बिल्कुल, मैं भी ये मानता हूं, आप ठीक कह रहे हैं। हम तो सड़क पर भी उतरे हैं, हम जो ओपिनियन बना रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, जो लोगों की स्मृति से ये बात नहीं हटे। लेकिन मैं आप सबसे भी ये आग्रह कर रहा हूं कि जैसे ये अभी लाइव स्ट्रीम हम कर रहे हैं, इसे आप ओपिनियन बनेगा तब। ये नेता डरते हैं भीड़ से, संख्या बल से, मुंडे से, और ये जांच एजेंसी भी डरती है भीड़ से, क्योंकि जनतंत्र है ना, डेमोक्रेसी, असली मालिक आप हैं। तो इस जैसे अभी मैं ये लाइव टेलीकास्ट में बैठा हूं, तो इस वीडियो को आप अलग अलग ट्विटर हैंडल पे डालिए, उसको शेयर कीजिए। 5 लोग 5 शेयर करेंगे, फिर 5 लोग 5 शेयर करेंगे, तो ये ऑनलाइन मूवमेंट बनता चला जाएगा, ये दबाव बनता चला जाएगा। फिर ये किसी के छुड़ाए छूटेगा नहीं, किसी के रोके रुकेगा नहीं। आज मैं ध्रुव जी को इसलिए स्टूडियो में लाया हूं क्योंकि ध्रुव जी जब यहां से, जानते तो है सारी बात, लेकिन जब ध्रुव जी यहां से जाएंगे तो एक मेल से या अपने फोन से या मैसेज से सारे संस्थानों को ये बताएंगे कि साहब देखिए, इतना बड़ा मिसकैरेज हो रहा है जस्टिस का, और पूरा इतना बड़ा इनजस्टिस हो रहा है ब्रॉड डे लाइट में। सो सबको इस पर अलर्ट रहना चाहिए, और जब भी आवाज कोई दे तो इस पर अपनी राय जरूर रखिए, अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिए। मैं प्रधानमंत्री को अभी भी बेनिफिट ऑफ डाउट देने में लगा हुआ हूं। क्यों दूं बेनिफिट ऑफ डाउट? अब क्यों दूं बेनिफिट ऑफ डाउट साहब? अब तो आपको यह निर्णय करना पड़ेगा, गृह मंत्री को यह निर्णय करना पड़ेगा, जांच एजेंसी को यह निर्णय करना पड़ेगा। हालांकि एक और मैं खुलासा कर रहा हूं, हालांकि जो जानकारी है वो ये है कि 4 जून के बाद बड़ी तेजी से कुछ ना कुछ अरेस्ट शुरू होने वाले। इसलिए एसएसआर वॉरियर को, इसलिए मैं धैर्य से हूं। लेकिन मार्च का महीना मैंने आपसे वायदा किया था कि मार्च महीने में मैं बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर कर रहा हूं, एक्सप्लोर कर लिया हूं, बहुत सारे नाम आ गए हैं और सब कुछ हमारे पास है, वो सब मैं पब्लिक डोमेन में लाऊंगा। लेकिन सारे लोग कह रहे हैं कि थोड़ा धैर्य रखिए, जो उसको मदद कर रहे हैं वो खुद ही भाग जाएंगे, और सरकार भी एक्शन लेगी, जांच एजेंसी भी एक्शन में है, समय के साथ वो काम होगा, वो ये मामला छूटेगा नहीं। इसलिए मैं भरोसे से बैठा हुआ हूं। लेकिन मैं आपके साथ ये बातचीत करता ही रहूंगा ताकि उनको ये न लगे कि किसी ने छोड़ दिया मामला। रणछोड़ तो हम लोग हो नहीं सकते। जो बात है न्याय का और सत्य का, उसको छोड़ना नहीं है। कठिनाई जरूर है, मुझे मालूम है, संघर्ष बड़ा है, लड़ाई बड़ी है, क्योंकि वहां इतने इतने बड़े कार्टेल हैं, आप हैरान हो जाएंगे। जो सूचना हमारी मिली है उसमें सिर्फ ड्रग कार्टेल ही नहीं है, ड्रग कार्टेल ही नहीं ध्रुव सही, पूरा इंटरनेशनल कार्टेल है, और ये पूरा कंसोर्टियम है बिजनेस का। वही एक दूसरे को प्रमोट करते रहता है जगह जगह, वही एक दूसरे के साथ फोटो ऑप्स करता है, वही एक दूसरे को मिलाता है, वही एक दूसरे को प्रधानमंत्री तक पहुंचा देता है, नीति आयोग तक पहुंचा देता है। नीति आयोग में भी चल रहा है, वो सारी सूचना हमारे पास है। नीति आयोग में भी पहुंचा देता है, प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचा देता है, प्रधानमंत्री आवास पहुंचा देता है, प्रधानमंत्री से भी मिल आता है। प्रधानमंत्री को जानकारी है नहीं है, ये इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो प्रधानमंत्री तक उसकी पहुंच है, ये जान लीजिए, इन पूरे कार्टेल की। तो जाहिर है वो सीबीआई तक पहुंचे। अभी जो हमारे जो एसएसआर वॉरियर कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जी सलमान जी से के ऊपर ये हो गया, उनको जाना चाहिए, ठीक है, वो मुख्यमंत्री हैं और एक स्टार हैं, उनको जाना चाहिए। लेकिन वो हमारे एकनाथ शिंदे जी को, दिशा सालियान के एसआईटी को गठित कर दिया। एकनाथ शिंदे जी ने 1 साल से 3 ऑफिसर अपॉइंट है, एक आईपीएस है, 2 एक वहां के स्टेट पुलिस के हैं, एक इंस्पेक्टर हैं। वो इंस्पेक्टर को हटाने की बात हो रही थी, वो सब नहीं। अच्छा, उनकी पार्टी के एमएलए, उनकी पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर दे रहे हैं सबूत, हम और आप नहीं दे रहे हैं, ध्यान रहे। भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए यूएसबी में ला करके सबूत दे रहे हैं, जाकर के सरकार को विधानसभा के पटल पर कि ये सबूत है, इसकी इंक्वायरी करो। नहीं कर रहे हैं। अजब बनाना रिपब्लिक है। और हमको ज्ञान दे रहे हैं हमारे सारे ये जो 4 कानून पास हो जाएगा उसके बाद तो फौरन निर्णय हो जाएंगे। नहीं, ये जो कानून है जो पास हो रहे हैं, इसमें जनता को कोई रिलीफ नहीं है। इसके अंदर केवल जो टाइम लिमिट घटाई हुई है कि जो रिलीफ है वो जनता जो, या किसी को यदि गलत फंसाया हुआ है तो कोई रिलीफ मांग सकता है, तो वो रिलीफ का टाइम, हर चीज में
टाइम फिक्स किया हुआ है, जैसे कि पहले चार्जशीट के बाद यदि कोई आदमी डिस्चार्ज की एप्लीकेशन करता है तो वो 60 दिन के अंदर, जजेस के लिए भी कुछ चीजें हैं कि विद इन 30 डेज ये काम करना है, 60 डेज ये काम करना है, टाइम लिमिट फिक्स की गई है। कोशिश ये की गई है कि केसेस टाइम पे निपट जाए, लेकिन उस केसेस के अंदर कई जगह जिस तरह का प्रोसीजर चल रहा है सरकार के अंदर, जुडिशरी के अंदर, उससे मुसीबतें भी बढ़ेंगी जब तक कि पूरा रिवैम्प करके कंप्यूटराइज और नई टेक्निक से यदि कोर्ट में ड्रास्टिक चेंज ना आए तो उसके केस में, क्योंकि जजेस गलती करते हैं, मजिस्ट्रेट गलती करते हैं, उसकी कोई रिलीफ नहीं है। इवन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जज बैठे हुए हैं, उनको यदि कोई शिकायत भी की जाती है मजिस्ट्रेट की तो वो कहते हैं नहीं भाई, जुडिशरी की शिकायत की जगह आप अपील कर दीजिए। तो शिकायत को भी जजेज की और मजिस्ट्रेट की उसको नहीं लिया जाता है। तो यदि जज गलती करेंगे, मजिस्ट्रेट गलती करेंगे तो उसका भुगतान किसको करना पड़ेगा, और जो वकील गलती करेंगे उसका भुगतान आम जनता को ही करना पड़ेगा। तो इसमें केवल बहुत सारी चीजें इम्प्रैक्टिकल बनाई गई हैं कि विद इन दिस टाइम फ्रेम ये काम हो जाना चाहिए, लेकिन उस काम के लिए जैसे उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा स्टेट है जिसके अंदर इलाहाबाद के अंदर हाई कोर्ट है और बहुत सारी चीजें हैं कि भाई विद इन 30 डेज ये करना है, विद इन 60 डेज करना है, और तो वो सब चीजें, और यहाँ की जिस तरह जुडिशरी काम करती है, महीना महीना स्ट्राइक चलती रहती है, वकील जब चाहे तब स्ट्राइक चल जाते हैं, जज जब चाहे, जबकि उनको जजेज को इतनी ज्यादा छुट्टियां मिलती है, विंटर वैकेशन, समर वैकेशन, उसके बावजूद 180 दिन ही काम होता है मोटे मोटे तौर पे, तो इतनी छुट्टियां और इतने उसके बावजूद जब तक वो इतनी एफिशिएंट कोर्ट नहीं होगी तो उस केस में, इस लॉ के अंदर एफिशिएंट कोर्ट और एफिशिएंट एडवोकेट नहीं होंगे तो उस केस काम नहीं बनेगा, आम पब्लिक को और ज्यादा मुसीबतें आएंगी और इस दिक्कत होगी। इस कानून के अंदर बहुत ज्यादा सीआरपीसी के अंदर जो कानून बनाए गए हैं उन चीजों में दिक्कतें ही ज्यादा आनी चाहिए, आनी हो। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।